जनता के दबाव में, नगर परिषद के सभापति, वार्ड काउंसलर के दबाव में, सरकार बचाने के डर से बहुत सारा अच्छा काम को नहीं कर पाते थे। जब लालगंज के विधायक जी चुनाव लड़ने आए थे तो निश्चित रूप से नवीन जी पूरा तन मन धन खून पसीना एक करके मदद किए भाजपा के विधायक बनाने में, तो हम लोग ऋणी हैं नवीन जी के। नमस्कार, मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त चुनाव पे चर्चा में लालगंज के जाने माने चेहरे संजीव जी के पास हूँ, जो एक बिजनेसमैन भी है और ये लालगंज नगर परिषद के उप सभापति उम्मीदवार बन चुके हैं। उप सभापति की चुनाव लड़ रहे हैं, रण क्षेत्र में कूद चुके हैं। अब इनसे पहले इनका परिचय पूछते हैं। सर, आप अपना परिचय। सर, मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं जन्म से इस लालगंज बाजार का निवासी हूँ और जब से होश संभाला है 92 से भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। व्यवसायी भी। सर, आप किस पद के लिए नामांकन किए हैं? मैं उप सभापति वाइस चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया हूँ। उप सभापति का पावर क्या होता है? नगर में नगर के विकास के लिए जो भी योजनाएं आएगी तो उसमें अध्यक्ष का और वार्ड कमिश्नर के सहयोग से उस काम को गति देना। सर, लालगंज की विकास की अगर बात की जाए तो पिछले 15 से 20 वर्षों में लालगंज में क्या विकास हुआ है? लालगंज 15 से 20 वर्षों में तो बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है लालगंज में। चूँकि मैं शुरू से देखा हूँ, ये मेन रोड ही सिंगल से डबल हो गया। नगर पालिका का नहीं है लेकिन लालगंज का तो विकास हुआ ही है। सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं दिखती थी, कुछ न कुछ सफाई की अच्छा व्यवस्था दिखता है। फिर भी जो भी कमियां है, क्योंकि निरंतर कुछ न कुछ कमी रहती है, कभी आदमी पूर्ण नहीं होता है। सर, सफाई व्यवस्था पे भी एक आरोप लगाया जाता है कुछ जनप्रतिनिधि के द्वारा ही कि पहले 3 या 4 लाख रुपए में सफाई कर्मी का पेमेंट हो जाता था, लेकिन अब निजी एजेंसी को दे दिया गया है जो 10 लाख रुपए महीना का लेते हैं। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, स्वाभाविक रूप से है कि शहर का एरिया बढ़ा है और पहले से अच्छी सफाई व्यवस्था हुई है तो खर्च तो बढ़ना ही है। अब थोड़ा 19-20 होता रहा होगा तो भविष्य में जनता हमें चुनेगी, हम देखेंगे और अच्छा क्या हो सकता है। सर, अगर लालगंज में लोगों से जुड़ी कोई समस्या की बात की जाए तो 2 ऐसी समस्या बताएं जो लोगों से जुड़ी हुई हो। देखिए, पानी का जमाव, ठहराव और जाम, जनता की ये 2 प्रमुख समस्याएं हैं। और मेरा व्यक्तिगत है कि हम यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को और बढ़िया करें। शिक्षा व्यवस्था पे क्या आप कीजिएगा बेटर? जितनी भी सरकारी स्कूल है जो शहरी क्षेत्र में आता है, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था को, पढ़ाई की व्यवस्था को बढ़िया करूँगा। चूँकि जो भी संपन्न परिवार के लोग हैं प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, गरीब के लोग बच जाते हैं सरकारी स्कूल में और वहाँ अच्छा शिक्षा नहीं मिलने के कारण पढ़ाई के बाद उनको न रोजगार मिल पाता है, अंततः वो नौकरी की ओर अमुख होते हैं। तो शिक्षा थोड़ा अच्छा हो कि बच्चा पढ़ करके जो भी काम करे, पढ़ा लिखा बच्चा का बात ही कुछ और होगा। तो हमारे दिमाग में रहता है शिक्षा को बढ़िया करना है ये। सर, लालगंज में अगर रोड और नाला की बात की जाए तो उसकी स्थिति क्या है? हाँ, लालगंज में बहुत सारी रोड बनी है, अच्छी है, और बहुत सारी गड़बड़ी स्थिति में भी कई रोड है। तो जो गड़बड़ी स्थिति में उसको हम लोग ठीक करेंगे भविष्य में। सर, एक नगर परिषद में खेल हुआ करता था पहले कि हर 2 से 2.5 वर्षों में सरकार गिर जाती थी, जो चेयरमैन होते थे उनको पद से निष्कासित कर दिया जाता था, वो अविश्वास लगाकर। तो अब जब प्रत्यक्ष चुनाव होगा तो इससे जनता को क्या लाभ होगा? इससे जनता को बहुत लाभ है। बार बार नगर परिषद जनता के दबाव में, नगर परिषद के सभापति, वार्ड काउंसलर के दबाव में, सरकार बचाने के डर से बहुत सारा अच्छा काम को नहीं कर पाते थे। अब खुल के अच्छा काम करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं चुनाव आयोग को और सरकार को कि इस व्यवस्था को लागू किए। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि डायरेक्ट जनता चुनेगी। सर, अगर बात की जाए लालगंज में आवास योजना, वृद्धा पेंशन, तो आवास योजना में भी कई बार आरोप लग चुके हैं। अभी भी बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपनी मकान तोड़ चुके हैं निर्माण के लिए और उन्हें पेमेंट नहीं मिला है। इसमें किसकी जवाबदेही होती है पेमेंट दिलवाने की? देखिए, जनप्रतिनिधि जो रहे हैं, किन्हीं कारणों से बिहार सरकार से, नगर विकास मंत्रालय से फंड नहीं ला सके, इस कारण पेमेंट में दिक्कत हुई, देरी हुई। हम आशा करते हैं कि इस बार अच्छा जनप्रतिनिधि को जनता चुने ताकि वो सरकार से समन्वय बना करके अधिक से अधिक योजनाओं को इस शहर में लाए
और अच्छा व्यवस्था लालगंज में लागू हो। आप भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, इसमें भाजपा परिवार की तरफ से क्या सहयोग मिलेगा? पूरा भाजपा परिवार हमें सहयोग कर रही है और सारा एक एक कार्यकर्ता अपना खून पसीना लगाने के लिए तैयार है। चूँकि हम लोग बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं, फिर भी लाख प्रयास के बावजूद भी नगर पालिका में हम लोग अपने मेंबर को एक हृदय जी के अलावा कोई भेज नहीं पाते थे। तो इस बार बहुत सारा कार्यकर्ता विभिन्न वार्ड से भी लड़ रही है और पूरा भाजपा परिवार वो सभी कार्यकर्ताओं को सहयोग करेगी जो वार्ड से लड़ रहे हैं। मैं सभापति से लड़ रहा हूँ, कोई चेयरमैन से लड़ रहे हैं, पूरा भाजपा की टीम लगी है उसको सहयोग करने में। क्या आने वाले कुछ वर्षों में अदर स्टेट की तरह बिहार में भी पार्टी विशेष पे नगर निकाय की चुनाव होगी क्या? पार्टी बेसिस पर तो होना ही चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। इससे बहुत सारी भ्रष्ट व्यवस्थाएं पर अंकुश लगेगी, क्योंकि पार्टी बेसिस पर होने से जनप्रतिनिधि पर भी दबाव रहता है कि अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो पार्टी से हमें निष्कासित कर दिया जाएगा। अभी तो स्वतंत्र रहते हैं तो जितना गलत सलत करना हो करता है, कोई अंकुश नहीं होता है। इसलिए निश्चित रूप से पार्टी के व्यवस्था पर ही चुनाव हो या लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। सर, लालगंज नगर परिषद पे या पूर्व की नगर पंचायत कहा जाए, उस पर कई बार अनियमितता का आरोप लगते आया है, कई मामलों में अनियमितता थी, इस पे क्या आपका राय है? देखिए, हो सकता है अब मनुष्य से कुछ गलतियां होती है, कुछ कमी बेसी होता है, तो जो अनियमितता पूर्व में हुई है उससे सबक लेते हुए आगे हम लोग ऐसा न हो उसका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। सर, लालगंज में एक योजना चला था पोर्टेबल यूरेन बॉक्स, जबकि सरकार प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20,000 रुपये में परमानेंट शौचालय का निर्माण हो जाता वो पोर्टेबल बॉक्स 52,000 रुपये की लगभग में किना कराया था। उसे आप कहाँ कहाँ देखते हैं? वो योजना पूरे नगर में फ्लॉप साबित हुई है। उस योजना से जनता को लाभ नहीं हुआ, पैसा का बंदरवाह तो लूट खसोट हुआ। परमानेंट शौचालय, स्नान घर और उस पर पानी टंकी, यह व्यवस्था हमारे दिमाग में है। पूरे शहर में 20-25 जगह चिन्हित करके परमानेंट व्यवस्था करने का भविष्य में हम प्रयास करेंगे। सर, अभी कई लोग कहते हैं कि एक भट्टी पोखर चौक पे शौचालय है, सामुदायिक शौचालय के 3 पुलवा पे है। अगर गांधी चौक गुदरी में किसी भी महिला या पुरुष को टॉयलेट जाना हो तो वो क्या गांधी ये भट्टी पोखर चौक या 3 पुलवा जाएंगे या उन्हें नज़दीक में कहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं पहले ही कहा कि 20-25 ऐसे जगह चिन्हित करके वहाँ कराने का प्रयास किया जाएगा। बीच में व्यवस्था अच्छी नहीं है, दिक्कत तो होता ही है। सर, आप राजनीतिक में कितने दिनों से सक्रिय हैं? मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तो 92 में, उसी समय मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बना था और फिर 94-96 में जब मैं इंटर में गया तो विद्यार्थी परिषद में काम किया। 98 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रशिक्षण लिया। 98 में ही युवा मोर्चा का मैं अध्यक्ष बना। 2003 में भाजपा का अध्यक्ष बना। 2007 में जिला सचिव, 2012 में प्रदेश कार्य समिति प्रदेश परिषद का सदस्य, 2014 में वाणिज्य मंच का प्रदेश मंत्री। तो लगातार ही भारतीय जनता पार्टी के काम में एक कार्यकर्ता के रूप में मैं करता रहा हूं और साथ साथ अपना चूँकि मैं बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा नहीं था तो 96 में ही पीएम ऑरेंज से लोन लेकर मैं एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय भी किया और वो भी आज अच्छी स्थिति में है। सर, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो कोई एक ऐसा कार्य बताएं जो सबसे पहले जनता के लिए आप कीजिएगा। मैं सबसे पहले जल निकासी, अतिक्रमण, शिक्षा और सरकार के विभिन्न योजनाओं को शहर में लाने का प्रयास पूरा करूंगा। हमारा तो ये है कि सभी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन पहुंच नहीं पाती है शहर में। वैसा सिस्टम नहीं, जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने, जो वार्ड काउंसलर बने, वैसा सिस्टम नहीं डेवलप कर सके कि मंत्री से बात करके अधिक से अधिक योजनाओं को यहाँ लाएं। तो मेरा पूरा ध्येय है कि जितना अधिक से अधिक योजना सरकार से हम ला सकें और जब योजना लाएंगे तो स्वाभाविक रूप से सभी जनता को उसका फायदा होगा। सर, पूर्व में जो भी चेयरमैन या उपसभापति या पार्षद बनते थे, आवास योजना में लूट खसोट की बहुत बड़ी आरोप उन पे लगता था। ये लूट खसोट को क्या आप बंद कर पाएंगे? देखिए,
लूट खसोट निश्चित रूप से गलत चीज़ है। पिछले दिनों लूट खसोट के लिए जो लोग आरोप लगाते थे उन्हीं से एप्लीकेशन मांगे या गवाह के रूप में खड़ा रहने के लिए कहते तो लोग मुकर जाते थे। किसी वार्ड काउंसलर के विरुद्ध खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होते थे, इसलिए हम लोग चाहकर भी उस लूट खसोट को रोक नहीं पाए। इस बार पूरा प्रयास रहेगा कि लूट खसोट न हो, और इसके लिए सिर्फ जनप्रतिनिधि से अगर लोग आशा करें तो ये भी संभव नहीं। जनता को भी इसके लिए जनप्रतिनिधि का कंधा में कंधा मिलाकर साथ देना होगा, तभी इस भ्रष्टाचार की व्यवस्था को हम लड़ सकेंगे, इसको हम भगा सकेंगे। उपसभापति की पद जनरल हो गई है और कई कैंडिडेट आएंगे, इसमें से आप में जनता ये कौन सी खासियत देखे जिससे आपको वोट दे? लालगंज की जो जनता है वो हमें जान रही है पिछले 30 वर्षों से कि हम राजनीति के क्षेत्र में हमेशा लोगों के सुख दुख में सक्रिय रहते हैं। अभी पिछले ही साल जब बाढ़ आई थी तो जनता देखा कि लगातार जाफराबाद नहर दौड़ के लालगंज दौड़ के हाजीपुर DMSDO ऑफिस हम करते रहे, और जब तक पानी की निकासी ढंग से नहीं हो पाई तब तक हम लोग परेशान ही रहे। कोई भी लालगंज का कई बार 5-6 बार हम अनुमंडल के मांग के लिए उपवास और धरना का दिए, कई बार सरकार को ज्ञापन दे करके हम लोग लालगंज विकास की बात को रखते रहते हैं। रेलवे जो चल रही है इसके लिए भी हमने रेल मंत्रालय भारत सरकार को ज्ञापन दिया है कि ये एक फेरी चलती है, इसको 2 फेरी किया जाए और पटना तक जोड़ा जाए। तो लालगंज जनता सब देख रही है, और लालगंज जनता ये बताए कि हम राजनीति में अगर सक्रिय हैं, लोग के सुख दुख में भाग लेते हैं, हमारे छवि साफ है तो हमें वोट दे। अगर लगता हो कि नहीं हमसे भी सुपीरियर कोई लालगंज का उम्मीदवार बन गया है और मैं उसके सामने फीका हूँ, तब मुझे कोई अफसोस नहीं होगा कि जनता हमसे सीनियर को चुन ले। सर, एक सवाल अटपटा है और इसका जवाब भी चाहिए। लालगंज विधायक संजय जी के काफ़ी करीबी नवीन कुमार माने जाते हैं और लालगंज भाजपा के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हृदय शाह माने जाते हैं, और वो दोनों इस बार एक ही पद के लिए चुनावी रण क्षेत्र में उतर चुके हैं। तो भाजपा परिवार किसका साथ देगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि जब लालगंज के विधायक जी चुनाव लड़ने आए थे तो निश्चित रूप से नवीन जी पूरा तन मन धन खून पसीना एक करके मदद किए भाजपा के विधायक बनाने में। तो हम लोग ऋणी हैं नवीन जी के। और हृदय जी भी हमारे पुराने कार्यकर्ता है। जब मैं पहली बार अध्यक्ष बना था भाजपा का 2003 में, तो हम अध्यक्ष भाजपा के थे, तो मैं अपना युवा मोर्चा का अध्यक्ष हृदय जी को बनाया था। तो पुराने कार्यकर्ता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम लोग की दिली इच्छा थी कि हृदय जी किसी और पोस्ट से लड़ते तो हम लोग को ज़्यादा खुशी होता, लेकिन उनको था कि नहीं हम अध्यक्ष निकाल लेंगे, तो हम लोग कोई आदमी उनको रोक नहीं सकते हैं, उनकी इच्छा है वो लड़े। खैर, ये तो जनता की फैसला है, जनता जिसे चुने। आप अपने जनता से लिए अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने पक्ष में कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ कहूँगा कि जनता के पास खुद बुद्धि है, दिमाग है। जनता विवेक से तय कर ले कि अगर हमारे पास क्वालिटी हो तो हमें एक बार मौका दे कि हम लालगंज का सेवा कर सके। ऐसे तो हम सेवा करते ही रहते, 30 साल से लगातार कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं। अगर जनता को लगती है कि संजीव को हम जिता कर भेजेंगे तो लालगंज के विकास में और तेज़ी आएगी, ऐसा जनता का मानना होगा, तो हमें ज़रूर वोट दे, एक बार हमें मौका देकर देखें। और मैं प्रयास करूंगा जनता के विचारों पर खरा उतरने का।